हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, जाएंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बहुत ही तगड़ा धूप हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा बाबू सोया है, क्योंकि बाबू हमारा सो जाता है तो आप लोगों को पता ही, वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह का मतलब गर्मी ही बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। सुबह ही बहुत ही तेज तगड़ा गर्मी होने लग रहा है दोस्तों। और पूरा ही दिन तो बाकी है। और आप तक देख सकते हैं कितना गर्मी हो रहा है। गर्मी ज़्यादा बढ़ गया है तो आप लोग बच के रहिएगा धूप से। और दोस्तों चलिए बता रहे हैं आप लोगों को जो मन सुंदर धारावाहिक है, जो रूही है। और जो रूही नाहर का मतलब मंदिर में इलाज करा रही है। तो दोस्तों जो अग्नि है उसको शक तो हो ही गया है कि कुछ तो बात है, तभी रूही मतलब इस तरह से आती जाती है। रूही का जो भी बदलाव है कुछ बात के वजह से रूही का वो बदलाव है। तो दोस्तों अग्नि चाल चलती है। रूही अपने कमरे में लेटी होती है, मतलब रात में सोई होती है। तो अग्नि क्या करती है, दो सीसीटीवी कैमरे ले जाती है, दो कैमरा लेकर जाती है दोस्तों। और अग्नि जो है वो रूही के पहले पर्स में लगाती है। और उसके बाद से दूसरा कैमरा उसकी साड़ी में लगाती है। और वो साड़ी पहले से ही निकाल के मतलब रखी थी रूही की, हम सुबह यही साड़ी पहन के और नाहर जी से मिलने जाएंगे और उनको देखेंगे कि वो उनका हालत कैसा है कैसा नहीं है। तो दोस्तों उसी साड़ी में कैमरा लगा देती है अग्नि। और दोस्तों कैमरा लगाने के बाद से मतलब वो अपने मोबाइल में कनेक्ट करती है और अपने ही मोबाइल में अपने रूम में से देखती रहती है कि अग्नि रूही क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ जाने वाली है, कहाँ नहीं। तो दोस्तों वहीं पे जो अवनी का पति है, जो उसका जीजा जी है रूही का, वो लेकर आता है नारियल पानी लेकर आता है दोस्तों रूही को मतलब पीने के लिए। और दोस्तों बोलता है रूही जी आप ये नारियल का पानी पी लीजिए, आपका सेहत अच्छा रहेगा, क्योंकि डिलीवरी के समय नारियल का पानी पिया जाता है। तो दोस्तों रूही लेती है और बोलता है कि हाँ आप पी लीजिएगा ज़रूर। और जो प्रॉपर्टी और जात में है उसके बारे में थोड़ा हमारी बेटी के भी बारे में सोचिएगा। तो रूही बोलती है ठीक है। और वो पानी पीती है। उसका पैर जो है किसी चीज़ में फंस जाता है और वो नारियल का पानी उस साड़ी पे गिर जाता है, यानी कैमरे पे गिर जाता है। कैमरा वहाँ का पहला कैमरा ख़राब हो जाता है और उसके फ़ोन में कुछ दिखाई नहीं देता है अग्नि के। और अग्नि जो है वो घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। तो दोस्तों उसके बाद से जो दूसरा कैमरा है वो जो चालू करती है, रूही मतलब फ्रेश हो जाती है उसी समय पे। और जो नाहर का हालत है, वो जो वैद्य हैं लोग जो उनका इलाज कर रहे हैं लोग, उसका वो हालत देख के एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि जो नाहर है वो हाथ पैर चलाने लगता है और काँपने लगता है। तो पंडित जी का हालत तो मतलब वो हो जाता है कि ये क्या हो गया इनको। तो दोस्तों फटाफट रूही के पास फ़ोन करते हैं और वैद्य के पास फ़ोन करते हैं और रूही को बोलते हैं कि रूही तुम पहले बहुत ही ज़रूरी काम है यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद से कुछ करना। तो रूही घबरा जाती है और तैयार होती है, अपनी पर्स उठाती है और वहीं पे जाती है। तो अग्नि जो है कैमरे में देखती रहती है और बोलती है कि ये तो फिर वहीं पे गई है जहाँ पे पहले गई थी कल मंदिर के पास। तो दोस्तों जाती तो है, उसके बाद से कैमरे में वो जो है वो शरीर नाहर का देखती है, भीड़ देखती है। तो बोलती इसी जगह तो हम लोग गए थे, इसी कमरे में भी गए थे, लेकिन वो लेडीज़ कौन है, उस लेडीज़ से रूही का क्या लेना देना है कि जो उस लेडीज़ को हम देखे थे। तो दोस्तों देखी थी, लेकिन इसको वो नहीं पता था कि ये ही नाहर है। तो दोस्तों उसके बाद से कैमरे में नाहर का चेहरा देखती है और काँपते हुए मतलब काँपते हुए खड़ी हो जाती है। वहीं पर दादी आती है और बोलती है तुमने मोबाइल में ऐसा क्या देखा अग्नि कि तुम्हारा हाथ इतना काँप रहा है। और वहीं पर रूहान आता है और बॉल से उसके मोबाइल पर लग जाता है, मोबाइल नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों उधर तो ये सब अभी चल ही रहा है। और उसके बाद से जो रूही की दादी है पलक की यानी सास, तो दोस्तों पलक को और पिंकू को अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो पलक को बहुत भड़काती है। और दोस्तों पलक का मतलब जो भी सपना था कि अपने पिंकू के लिए कार लेगी, दिन भर मेहनत रात में मेहनत जाग जाग के करके, तो उसका मेहनत जो है सफल हुआ। और 5 लाख का उसका चेक आया, वो अपने दादी से बता दी और कार के लिए मतलब
उसकी दादी जो है पट्टी पढ़ाती है और कार लेने के लिए बहाने चली जाती है, क्योंकि पलक सारा घर का काम करके खाना वाना बना करके और जाती है और पिंकू से राय लेने के लिए पूछती है। तो उसकी दादी जो है बातें घुमा देती है और पिंकू से राय नहीं लेने देती है और बोलती है कि पलक बेटा तुम जा, तुम तो सरप्राइज़ देने वाली हो, सरप्राइज़ होता है। तो पलक इसी खुशी में चली जाती है। शायद पलक भूल गई है कि दादी हमारे साथ फिर कुछ करने वाली है। तो पलक भूल गई है कि दादी अभी सुधरी नहीं है, क्योंकि जब उसके सामने आएगा तब पलक को पता चलेगा कि दादी हमारे साथ क्या करने वाली है। तो दोस्तों उसके बाद सीधा रूही जाती है नहर के पास और पूछती है बैज से, बैज जी ये ठीक हो जाएंगे ना? तो वो बोलते हैं अभी तो इनकी हालत और ख़राबी होती जा रही है। और रूही जब ये बात सुनती तो घबरा उठती है, लेकिन वैद्य जी बोले हैं कि ठीक है चिंता मत करिए, एक इलाज है रामबाण है जो इनको 3 घंटे के अंदर पिला दिया जाएगा तो ये उससे ठीक हो सकते हैं। और ये बात कैमरे में अग्नि जो है वो सुनती रहती है। तो दोस्तों रूही बोलती है कि किसी भी हाल में वो मतलब जड़ी बूटी हम लेकर आएंगे, तो आप थोड़ा भी चिंता मत करिए। और रूही वहीं से निकलती है, पूरे मार्केट में पूछती है उस जड़ी बूटी का नाम, और उस जड़ी बूटी को तो वो किसी के पास रहता नहीं है। तो एक दुकान पे जाती है, वही उस जड़ी बूटी का मतलब फ़ोटो भी दिखाता है रूही को, तस्वीर भी, और वो बताता है कि ये पहाड़ी जंगलों में मिलता है। तो दोस्तों रूही पहाड़ी जंगलों में जाती है और रूही को मिल भी जाता है, वो लेकर वापस आती भी है। तो वहीं पे जो अग्नि है वो कुछ और लेकर आती है, उससे टक्कर लगता है और उसका मतलब जड़ी बूटी जो है वो बदल देती है, क्योंकि रूही अच्छा चीज़ लेके आई थी और अग्नि जो है नहर को ठीक होने नहीं दे रहे। तो आगे देखिए क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो आप लोग ऐसे प्यारा सा लाइक करिएगा, प्यारा सा सपोर्ट करिएगा, और जैसे सबको सपोर्ट कर हमको भी सपोर्ट करिएगा। बाय आप सभी को।